अजय जैन भुटोरिया साहब, यूके भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर और ऋषि सुनाक जिस तरह से अपने भारतीय जड़ों का जिक्र करते हैं, अक्षता अपनी पत्नी की वजह से और नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति की वजह से, और इसी के साथ हिंदू धर्म को लेकर वो कहते हैं अब जो बाइडेन आ रहे हैं, चूंकि आप अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी से आप हैं, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि किस तरह से अमेरिका भारत के G20 के होस्टिंग को देख रहा है। दूसरा, जो बायलैटरल है उसमें क्या बड़े मुद्दे हो सकते हैं, ग्लोबल क्लाइमेट और ऐसे तो तमाम कंसर्न्स हैं ही, लेकिन व्यापार के क्षेत्र में दोनों आगे क्या कर सकते हैं, डिफेंस के क्षेत्र में, डिजिटल क्षेत्र में, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, क्या बताएंगे? नमस्ते, थैंक यू। देखिए, एक जब से प्रेसिडेंट बाइडेन यूएस में प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट के लिए, क्लीन एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल, और ताइवान के और चाइना के ऊपर कम से कम डिपेंडेंसी हो, इसके लिए उन्होंने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर की, उसके ऊपर साइंस एंड चिप्स एक्ट के थ्रू बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये जब इन्वेस्टमेंट हुआ है तो उसमें इन्होंने चाइना के ऊपर कम से कम डिपेंडेंसी और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, जब कोविड क्राइसिस हुई थी तो हमारे यहाँ पे मेडिसिन की क्राइसिस हुई थी और हुई, तो इस तरह से ये देखते हुए ये इंडिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उभर के आ रही है, जहाँ पे इंडिया के साथ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में अपॉर्चुनिटीज है, हेल्थ केयर में अपॉर्चुनिटीज है, जहाँ पे इंडिया कुड बी ए स्ट्रॉन्ग पार्टनर। इसके अलावा डिफेंस में इंडिया कुड बी ए स्ट्रॉन्ग पार्टनर, जहाँ पे, तो ये देखते हुए बायलैटरल बिजनेस में जो मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस में जो रिलेशनशिप है इंडिया के साथ, वो बहुत स्ट्रांग होगी। और ये कि आने वाले समय में हम देखेंगे कि इंडिया के साथ में जो डेवलपमेंट हो रहा है, अभी जो स्टेट विजिट पे ये काफी कुछ एग्रीमेंट्स हुए थे, जहाँ पे इंडिया कुड बी ए वर्ल्ड लीडर इन पब्लिक हेल्थ एंड प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ अपॉर्चुनिटीज और मैन्युफैक्चरिंग में। बिल्कुल, और कोविड ने ये साबित भी किया कि कोविड में जिस तरह से हमने आत्मनिर्भर होकर अपनी वैक्सीन्स बनाई, और सिर्फ अपने देश में ही नहीं, कई हमने ऐसे देशों को भी जिनके लिए मुश्किलें थी बहुत ज्यादा इससे लड़ने की, उस समय हमारे हेल्थ सिस्टम का रियल टेस्ट जिसे कहते हैं, और एक ऐसे वक्त पर जब बहुत शक्तिशाली यूरोपीय मुल्क, संजय वेस्टर्न साहब, मतलब ऐसे बड़े बड़े मुल्क जूझ रहे थे, लड़ रहे थे, बस खबरें आ रही थी कि कितने लोगों की मौतें हो रही हैं, उन सब वक्त पर हमने काफी हद तक अपनी परिस्थितियों को संभाला लॉकडाउन के जरिए, और बाद में वैक्सीन के जरिए भी जो कार्यक्रम चला वो शायद विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम हुआ, बिकॉज जो पॉपुलेशन हमारा है। कुल मिलाकर भारत और अमेरिका के रिश्तों को आज आप किस मकाम पर देखते हैं? ये सच है कि G20 में आएंगे, ये सच है कि इस तरह की जो बायलैटरल्स होती हैं या बड़े समिट्स होते हैं, अब इसमें तो विकसित देश भी हैं, विकासशील भी देश हैं, बहुत कोई चमत्कारिक आउटकम डॉक्यूमेंट या ज्वाइंट कम्युनिके हो ना हो, लेकिन इन सब के साथ ही भारत के लिए ये एक मंच है अपने आप को विश्व के सामने प्रोजेक्ट। नाम के बाद, नाम समिट जब ऐसे तमाम नेता अन्य मुल्कों के आए थे 1983 में मेरे ख्याल, उसके बाद से ये पहली बार इतना बड़ा आयोजन हम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का। दो मुद्दे, पहला तो हमारा और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में संबंध, मेरे ख्याल लगता है जो हमारा जो अभी संबंध है वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पे है। हमारे कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, और आज हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है चीन, और यही चुनौती है अमेरिका के लिए। तो ये कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है दो महाशक्तिशाली देश के बीच में। और दूसरा, एक सवाल आपको टोक के पूछूं, एक पूर्व फौजी के रूप में, जब शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं तो आप इसे कैसे देखते हैं? साफ जाहिर होता है शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, ये चाइना का डर दिखाता है। वो क्यों डर रहे हैं? इंडिया एक ग्लोबल लीडर बन चुका है, हाँ। साउथ का ग्लोबल लीडर है, शक्तिशाली लोकतांत्रिक देश आ रहे हैं जो बात करते हैं मतलब अपने लोकतांत्रिक मूल्यों की, वहां पर वो क्या चेहरा दिखाएंगे? और प्रधानमंत्री ने इससे पहले भी अभी आसियान समिट में साफ कहा कि आपको इंटरनेशनल बॉर्डर्स को लेकर जो तमाम बातें प्रधानमंत्री ने कही कि इंटरनेशनल एक रूल बुक होना चाहिए जिसको लेकर इंटरनेशनल ऑर्डर को माना जाए। नाम नहीं लिया, लेकिन बार बार संकेत दे रहे हैं, और कई बार तो ऐसा भी लगता है कि जब हम मेहमानों को, वसुधैव कुटुंबकम हमारा नारा ही है, हम मेहमानों का खूब खुले दिल से स्वागत करते हैं, रेड कार्पेट ट्रीटमेंट देते हैं, तो कई एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि अच्छा ही हुआ नहीं आए हैं।
बिल्कुल, शी जिनपिंग का ना आना ये साफ सिखाता है इनके मन में एक डर है। भारत के प्रति जो एक छवि हमारी बन गई है विश्व लीडर के तौर पे, विश्व गुरु के तौर पे, पूरा वर्ल्ड यहाँ कन्वर्जेंस हो रहा है, सब आ रहे हैं। और जो जिस प्रकार हम ये आयोजित कर रहे हैं, इतना डाइवर्स तरीके से, इतना इंटेंस तरीके से किसी भी देश ने नहीं किया है। चीन के अंदर भी ये G20 समिट हुआ है, ऐसा उनको नहीं हुआ है, तो एक कंपैरिजन हो जाता है। दूसरा, प्रेसिडेंट बाइडेन भी आ रहे हैं, उनके जो डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट हैं तो ऑब्वियसली वो उनको फेस नहीं कर सकते थे। साथ ही में जो एक इम्पोर्टेंस इंडिया को मिल चुकी है और जो हम लीडर बन चुके हैं ग्लोबल साउथ, क्या विश्व के लीडर, जो बढ़ता हुआ कद है, हाँ, तो वो उनको टॉलरेट नहीं हो रहा है। तो अब वो क्या है, हमारे बॉर्डर में कुछ ना कुछ छोटी मोटी हरकत करा चाहेंगे जिसको एम्बेरसमेंट के तौर पे या इरिटेंट के तौर पे करेंगे। इतने प्रिडिक्टेबल हो गए हैं वो कि मतलब पता नहीं, दो नेशन तो है दोनों तरफ जिनके पेट में बहुत दर्द हो रहा हो। सचदेवा जी आपके पास आते हुए, ऋषि सुनक और उनके इर्द गिर्द भी एक तिलिस्म इसलिए बन गया है क्योंकि भारतीय मूल, और वहां से जो पूरी उनकी पहचान है, उनको लेकर भारतीयों में बहुत जोश है। कई लोगों से मैं मिली आज G20 के भी दौरान, सबको लग रहा है कि आने वाले वक्त में व्यापार के क्षेत्र में बहुत जो है आने वाले इन देशों के साथ हमारे रिश्ते बढ़ेंगे और व्यापार के क्षेत्र में और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भारत के लिए अवसर आएंगे। किस तरह से आप देखते हैं? एब्सोल्युटली आएंगे। एक दो क्विक पॉइंट, जैसे आपने कहा ना कि भारत का भी क्या सिचुएशन है दुनिया में, मुझे ध्यान आ रहा था, कंप्यूटर होते थे ना, लैपटॉप, उन पे लिखा होता था एक स्टिकर, इंटेल इनसाइड। भारत आज की दुनिया में एक तरह का इंटेल इनसाइड बन गया है इस विश्व कंप्यूटर का, क्योंकि हम वैल्यूज दे रहे हैं, हम मिडिल पाथ की बात कर रहे हैं। देखिए, कोई लीडर और नहीं बात कर रहा, आप पॉलिटिक्स अलग, हाँ, डेमोक्रेसी की बात कर रहा है बाइडेन और वेस्ट, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी, बट जियो और जीने दो, वर्ल्ड इज वन फैमिली, हम सब इंटरकनेक्टेड है, ये कौन बात कर रहा है? कोई नहीं कर रहा, जबकि यही असली बेसिस है ह्यूमैनिटी का। और कोविड के बाद तो और शॉक होकर के रियलाइज हो गया, मदर नेचर और ह्यूमंस अगर कोएग्जिस्ट नहीं करेंगे, हार्मनी में रहेंगे, तो हम भी नहीं रहेंगे। तो ये जो इंटेल इनसाइड भारत बन गया, ये थॉट लीडरशिप ऐसे समय में आ रही है जब इस समय दुनिया को जरूरत है ना। जहां तक रही बात व्यापार की, इससे पहले पिछले शो में शायद एक कमेंटेटर सही, मैं बार बार, देखिए, जब हमारे रिश्ते किसी देश से बढ़ते हैं, अमेरिका से, जापान से, जर्मनी से, ब्रिटेन से आप कह रही हैं, राइट, हम कह रहे हैं, तो होता क्या है, ब्रिटेन की कंपनी ये देखती है कि हमारी सरकार की भारत से कितनी अच्छी दोस्ती है। अगर उन्हें लगता है कि हमारी सरकार और भारत सरकार की अच्छी तालमेल है तो वो ज्यादा निवेश करते हैं, क्योंकि उन्हें होता है कि अगर मैंने निवेश किया, मेरे प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम आया तो मैं अपनी सरकार को बोलूंगा, मेरी सरकार भारत सरकार को बोलेगी और मेरी प्रॉब्लम होपफुली सॉल्व हो जाएगी। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है ना, वो वेट करते हैं अपनी देश की सरकारों का अच्छे रिश्तों के लिए डेस्टिनेशन कंट्री का। तो भारत के अब जब इतने अच्छे रिश्ते बन रहे हैं, जो बायलैटरल्स हो रहे हैं 15, ये सब उसी ऑब्जेक्टिव से है कि हमारी एंगेजमेंट्स बढ़े, ट्रेड की वो असलियत है जिंदगी की, इकोनॉमिक्स। बट एक लास्ट चीज ऑल्सो आई से, पीएम ने आई थिंक कल आसियान में बहुत सही बात कही थी, ह्यूमन सेंट्रिक। देखिए, दुनिया, हर देश केवल मार्केट नहीं है, हम लोग एक समाज है, एक सोसाइटी है। होता क्या है, दुनिया भर के लीडर्स, खासकर कैपिटलिज्म, ये सोचता है कि दुनिया को देखो, देश को देखो, मार्केट की नजरिए, सारी पॉलिसी डिजाइन फॉर अ मार्केट। नो, ह्यूमंस हैं। पीएम ने ये बहुत ही अहम बात वजह से कही थी। ठीक है, सुशांत जी आपका टेक जल्दी से मैं इस पर चाहती हूँ। ये कोई बहुत बड़ा रहस्य तो है नहीं कि कौन से वो दो देश हैं जिनके पेट में बहुत दर्द हो रहा होगा इस वक्त, लेकिन G20 के इस आयोजन से भारत अपने आप को एक सांस्कृतिक, एक ऐसा देश जो अपनी कला को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर, अपने इतिहास को लेकर गौरव महसूस करता है और उसे पूरी दुनिया के साथ शेयर कर रहा है। हमने सिर्फ दिल्ली में ये 3 दिन का नहीं समिट रखा, तमाम जो अलग अलग लेवल्स की बातचीत हुई, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर और ईटानगर से लेकर जयपुर, तमाम जगहों पर हमने कार्यक्रम किए और इंडिया को शोकेस करने के एक बेहतरीन मौके के तौर पर इसका इस्तेमाल किया। बिल्कुल सही बात है अंजना, और मेरे ख्याल ये एक बहुत अच्छी का हमने बात की, मतलब कश्मीर में आपने ऑर्गेनाइज किया, अरुणाचल में किया, बहुत लोगों के पेट में मरोड़ उठा इसके करके। लेकिन मैं मानता हूं कि भारत का हर कोना जो है उसकी एक अहमियत है, और अगर हम दुनिया को दर्शा सकते हैं, चाहे वो कश्मीर हो, वो अरुणाचल हो, वो तमिलनाडु हो,
टूरिज्म का उस पर प्रभाव पड़ता है, तमाम चीज़ों का आप उसको शोकेस कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके से हमने जो आयोजन किया, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि अब हमारे यहाँ पर वो शर्माने वाली बात नहीं रही कि यार हमारा जो कल्चर है वो हम दुनिया को दर्शाए नहीं। हम जो हैं हम वो हैं, हम अपने आप को वैसे ही दर्शाएंगे जैसे हम हैं। आप अगर ये समझते हैं कि हम अब हमारे स्किन में हम लोग कोई गोरे बन के आपके सामने पेश होंगे, हम ये नहीं करेंगे। हम भारतीय हैं, हम भारतीयों की तरह ही आपके साथ डील करेंगे। और मैं मानता हूं कि चाहे वो ऋषि सुनाक हो, देखिए ऋषि सुनाक को मैं भारत का हितैषी नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि वो एक भारतीय मूल के ब्रिटिश आदमी है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। जहां पर मैं उनकी सराहना करता हूं वो ये है कि वो अपनी जो हेरिटेज है, अपना जो संस्कृति है, उससे वो मुंह नहीं फेरते। बहुत सारे लोग, ये बॉबी जिंदल टाइप के टुच्चे जो थे अमेरिका में, ये अपने आप को अलग कुछ दिखाने की कोशिश करते थे। तो ऋषि सुनाक के बारे में जो मेरे को बहुत अच्छी चीज लगती है, वो अपनी जो उनकी हेरिटेज है उसको ओन करते हैं। उसके बावजूद मैं ये मानता हूं कि वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, ना भारत के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ब्रिटेन में। तो हमको उनके साथ वैसे ही डील करना चाहिए हम जैसे ब्रिटेन के किसी और प्रधानमंत्री के साथ डील करते हैं। कोई अलग से नहीं डील करने की जरूरत। जैसे हम कमला हैरिस को ट्रीट करेंगे, या कल को अगर विवेक रामास्वामी अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए, चाहता हूं कि वो बन जाए, क्योंकि कुछ अकल देंगे वो अमेरिकियों को कि कैसे अपने देश को चलाना है। तो ये उनके लिए अच्छा होगा। लेकिन हमको ये मान करके चलना चाहिए, हमको हमारी जो संस्कृति उसको हम कैसे और अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट करें। और देखिए वीजास को लेकर भी बातचीत होनी है जो बाइडेन से। परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ग्रीन कार्ड मिलने में बरसों बरस लग जाते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो वर्किंग वीजा पर वहां काम कर रहे हैं और शायद उन्हें कभी ना मिले। लेकिन ऋषि सुनाक की चर्चा आप इतनी कर रहे थे, जो बाइडेन के लैंड करने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन उससे पहले जल्दी से एक और हिस्सा आपको ऋषि सुनाक की बातचीत का सुना देते हैं, जिसमें वो G20 के आयोजन पर भारत की प्रशंसा कर। I think there'll be many things that we'll be discussing here at the G20 under India's leadership, and I'm confident that we'll make very good progress on a range of different issues. I think G20 has been a huge success for India. India is the right country at the right time to be hosting this, and I feel we're going to have a very good couple of days of deliberations and decisions made.